तो भैया जी बोर्ड से बहुत करीब, और यहाँ पे 3 टाइप के बच्चे हैं। एक ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, अच्छी तैयारी भी चल रही है। एक एवरेज में है कि भैया जी कुछ कुछ तैयारी है, कुछ नहीं है। और एक है भैया जी चलिए ठीक है, देख लेंगे, ब्लूप्रिंट की वीडियो आ जाएगी, उसको देख के पढ़ लेंगे, ऑल ऑफ दिस, जो बारात में आए हैं। बेसिकली तीनों ही इस समय पे परेशान है कि ऐसा कौन सा चैप्टर सबसे पहले उठाएं, क्या मार्क्स वेटेज है, कैसे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें उस उठाना चाहिए, क्या करें। वो एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी अगर हमें मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडू लोगों, बिल्कुल सही जगह पे और सही समय पे आप आए हैं। नाउ द थिंग इज दैट इस समय पे आपका चॉइस ऑफ सिलेक्शन, जो आपका डिसीजन बहुत मैटर करता है। आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती। मुंह उठा के कुछ भी भंडारे में आए पढ़ना ऐसा नहीं चलेगा। यू नीड टू फोकस ऑन फ्यू चैप्टर्स जिन पे आपको ज्यादा एग्जैचुरेट करके पढ़ना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसी स्ट्रैटेजी को लेकर मैं आज आपके लिए मैथ्स का सीक्रेट लाई हूं, जो आपको 100 में से 100 लाने की और आराम से लेकर जाएगा, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी में आ रहे हो। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने जाऊंगी बेस्ट वे टू स्टडी चैप्टर्स बाय वेटेज। और हम इसमें 2 स्टेप्स में चलेंगे। पहला स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको चैप्टर्स को मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करना है। ब्लूप्रिंट आपको जो दे रखा होता है, वैसे थोड़ी ना ऐसे दे रखा होता है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, पूरा मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग हम सेग्रीगेट करेंगे चैप्टर्स को कि भैया ये चैप्टर का ये है, यूनिट वाइज एंड मार्क्स चैप्टर वाइज सब, वो भी मैं करा के जाऊंगी, डोंट वरी, है ना भाई। सेकेंड, उसके बाद किस चैप्टर टाइम लग रहा है। अब इन दोनों के खिलाफ से अगर हमें कोई एक ऐसा चैप्टर मिल जाए कि यार ये ज्यादा मार्क्स का भी और कम टाइम कंज्यूमिंग है और इजी भी है, तो फिर सबसे पहले इसको लगाएं, क्योंकि भाई कम टाइम भी ले रहा है, ये इजी भी है, मतलब ये स्कोरिंग भी है और ऊपर से इसके मार्क्स भी ज्यादा है, तो इसको लगाओ। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगानी है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रैटेजी, दिस इज व्हाट वी कॉल स्मार्ट स्टडी। तो आज उसी के लिए मैं आपके पास आई हूं। सबसे पहले यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज देखते हैं अपन। तो आपके यूनिट है टोटल 8, जिसमें से आपको पता है कॉमर्शियल मैथ्स 13 मार्क्स की आएगी, ठीक है भाई। अब देखिए एलजेब्रा आपका 30 मार्क्स का आता है, क्योंकि एलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स है। कहीं कहीं लोग एलजेब्रा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी इंक्लूड कर लेते हैं, नहीं करते तो अलग से 5 से 7 नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है ना भाई। ज्योमेट्री 8 नंबर का आएगा, है ना भाई। मेंसुरेशन 8 से 10 का भी हो सकता है, और ट्रिग्नोमेट्री 8 से 10 का पक्का आएगा ही आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। एंड स्टैटिस्टिक्स भी आपका सेम चीज, स्टैटिस्टिक्स के साथ भी आपका 8 नंबर का। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज की। तो चैप्टर वाइज में अगर आप देखेंगे तो भाई अब इसमें मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊंगी कौन इंपॉर्टेंट है, कैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब आप इनमें देखेंगे तो 3 चैप्टर आपके कमर्शियल मैथ्स में आते हैं, और उसमें आपको पता है तीनों ही इजी है, पर तीनों में ज्यादा मार्क्स का कौन है, जीएसटी। तो जीएसटी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो भैया जी जीएसटी को मान लीजिए कि जो आपका जीएसटी चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले आप कमर्शियल मैथ्स में जीएसटी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का भी है, इजी भी है, कम टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब बात करते हैं एलजेब्रा में। अब एलजेब्रा 30 से 32 मार्क्स का, तो एलजेब्रा तो छोड़ना है नहीं। अब एलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब इनमें 2 चैप्टर देखो भाई, सारे मार्क्स बैठे हैं, 4-5 3 नंबर तक के क्वेश्चन चैप्टर है आपके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसलिए नहीं मार्क्स वेटेज है, कम टाइम भी लग रहा है इनमें। देखो भाई कैसे, देखिए भाई कैसे। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ नहीं है इसमें, दो तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, 3 चीजें, और एक के वाला क्वेश्चन कर लेना। ऐसे सबसे लल्लू, हर बच्चे का सबसे फेवरेट चैप्टर होता है मैट्रिक्स, क्योंकि सबसे इजी होता है, और वही चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। तो भैया जी वो चैप्टर छोड़ना नहीं। मतलब मैं आपको रही हूँ कि कौन सा चैप्टर इजी है, वही मॉडरेट है, और आपको कितना। अब देखो, अब इसी में आप देखोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चे को, और वो सबसे कम नंबर का है, 3 मार्क्स का है ना भाई। जीपी में भी दिक्कत आती, सबसे कम नंबर का है। तो ठीक है, आप करो इस चैप्टर को, बट थोड़ा लो, है ना भाई। ये थोड़ा अच्छा चैप्टर लगाए कैसे, पहले इजी कर लिया, फिर थोड़ा डिफिकल्ट कर लिया, फिर इजी करा, फिर डिफिकल्ट करो, फिर मॉडरेट करो, ऐसे चेंज करके करो चैप्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 13 मार्क्स का नहीं होगा बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 13 मार्क्स का, ओहो खसमणु खानिया, ठीक है, इसको अपन अभी हटा देते हैं। तो भैया जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके 13 मार्क्स का नहीं है, डिस्कार्ड करके इसको अपन ऐसे ले लेते हैं। हाँ जी, 13 मार्क्स का नहीं होगा, 7 से 8 मार्क्स का ही आएगा, ज्यादा तो मतलब 7 मार्क्स का कह लो। जिसमें से मैं बता दूं एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन से, है ना भैया जी, इक्वेशन ऑफ लाइन से एक क्वेश्चन पक्का है। अच्छा आप बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो ला दूंगी कि किस कंसेप्ट पे कौन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस टॉपिक से। कि भाई चैप्टर्स में तो बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन आना पक्का है, तो मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगी आराम से कि भैया जी इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और यही टाइप का आएगा।
इस चैप्टर से MCQ यही टाइप आएगा। कौन से टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस कौन से चैप्टर से ज्यादा आते हैं सब ले आऊंगे आप बोलोगे तो। ठीक है भैया जी, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है आपका ज्योमेट्री। मैं बोलती हूँ ज्योमेट्री थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ज्योमेट्री को सबसे आखिरी में लगाऊं क्योंकि ज्योमेट्री सबसे ज्यादा समय लेता है, दिक्कत करता है। तो उसमें मैं बोलूंगी तो सिमिलैरिटी वाला चैप्टर 2 नंबर में आप पूरा अलग से कर रहे हो, इससे बढ़िया सर्कल का सेकंड वाला कर लो जो थोड़ा आपको कम टाइम मिलेगा और जल्दी भी हो जाएगा। उसके अलावा मेंसुरेशन की गलती मत करना क्योंकि ये एक ही यूनिट है, एक यूनिट में एक ही चैप्टर है टोटल, है ना भाई, और चैप्टर भी लल्लू है बिल्कुल, और 8 मार्क्स का आ रहा है ये, फिर क्यों छोड़ के जाना। एक अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का है और ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, तो इंपॉर्टेंट में भी और स्कोरिंग में भी और टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, तो ये तो छोड़ना ही नहीं है। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो भाई 9th क्लास में अपने सबसे पहले आया, जो कि अपना मेन बेस तो क्लियर कर चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इन सब पे क्या, ये 2 ही चैप्टर है 4-4 नंबर के, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस छोटे छोटे टॉपिक्स को उन्होंने चैप्टर में बांट दिया और 4-4 नंबर का नाम दे दिया, इसका मतलब ज्यादा हो रहा है। 8 तो ये डिजर्व नहीं करते, फिर भी 8 आ रहा है, मतलब आपके फ्री के 8 नंबर है, तो इसको जरूर करना। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के नहीं जानी, जितनी प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है। अब बात करते हैं आगे। अब स्टैटिस्टिक्स में मानती हूँ कि स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में इसमें एक ही चैप्टर है पूरा, इसको मैं एक मान के चल रही हूँ। 8 मार्क्स का आपको एक चैप्टर बोला जा रहा है, क्या जा रहा है 8 मार्क्स करने में। जैसे अगर मैं बोल, अच्छा प्रोबेबिलिटी क्यों छोड़े मैडम, 3 मार्क्स का ही प्रोबेबिलिटी छोड़ देते। अब 3 मार्क्स में ऐसा चैप्टर, जैसे मैंने रेशियो प्रोपोर्शन बोला था आपको, जीपी बोला था कि लेट कर लेना, इसलिए क्योंकि वो टाइम ज्यादा ले रहे थे, वो स्कोरिंग कम थे और टाइम भी ज्यादा ले रहे थे, वो टाइम कंज्यूमिंग थे, तो डिफिकल्ट पड़ जाते हैं बच्चे को, थोड़ा क्वांटिटेटिव उसकी एप्टीट्यूड अप्रोच ज्यादा रहती है। प्रोबेबिलिटी लल्लू चैप्टर है, वो 3 मार्क्स से डिजर्व करता है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ मिनट्स का चैप्टर है ना भाई, तो 20 से 30 मिनट्स का चैप्टर है आराम से, और आप क्वेश्चंस करोगे तो 20 मिनट्स और लगा लो, तो 3 मार्क्स वर्थ इट है इसके, तो मतलब ये 3 मार्क्स का सही है, मतलब ये फ्री के 3 मार्क्स है। जरा सा कंसेप्ट पढ़ा आपने, एक डायग्राम अपना फॉर्मूला पढ़ा, प्रोबेबिलिटी डन है। सेम गोज विद स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हुए, अगर मैं जीएसटी बोलूं, अलजेब्रा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैट्रिक्स से बोलूं, फिर ट्रिग्नोमेट्री बोलूं, ट्रिग्नोमेट्री फिर भी साइड में रखूं, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया जी, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट, अब देखो टाइम कंजम्पशन, मार्क्स वेटेज, इजी टू मॉडरेट के तीनों के मेल मिलाप से ये भी विद प्रॉपर लॉजिक बता दिया कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसा है, क्या है, एंड साथ साथ मार्क्स वेटेज की भी आप लोग कब से मांग कर रहे थे कि मैम कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, अब आपको पता चल गया ना, चलो मानो, चलो ठीक है, मैंने अपनी अप्रोच से आपको एक बता दिया जो हर बच्चे की एक जनरल होती है। किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा इजी लगता है ना भैया जी, या किसी को ट्राइंगल्स इजी लगता है, तो हर बच्चे का अपनी अपनी अप्रोच है पर्सनल, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के चैप्टर वाइज चीजें करो, पर यह है कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हो, कि पता है कि मुझे 3 नंबर का चैप्टर फेवरेट है जो टफ भी है, किसी काम का नहीं है, ऐसा चैप्टर उठाओ जो 8 मार्क्स का और जो कम भी टाइम ले रहा हो, तो ऐसे चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लो, जिससे थोड़ा आपको एंजाइटी कम होगी, आपको लगेगा यार मैं काफी ज्यादा कोर्स कंप्लीट करके बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये मैं मैथ्स का एक सीक्रेट आप लोगों के लिए लेकर आने वाली थी। अच्छा, एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा, 2.5 आवर्स का पेपर होगा, जिसमें से 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, उसकी तैयारी अपनी साथ साथ अभी चली रही होगी, टीचर से अपनी अच्छी बना के रखिए, इंटरनल असेसमेंट अपना बना के रखिए, अटेंडेंस पूरी रखिए, मेन अटेंडेंस पे होता है इंटरनल असेसमेंट में। आपको सीधी साफ बात बोलूं, 80 मार्क्स का मैंने आपको पूरा बता दिया है, क्या क्या आएगा पेपर में, एमसीक्यूज आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जाएंगे, इसके लिए आपके लिए प्रॉपर लाइव्स एंड वीडियोज आती रहेगी। आपको कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए, अच्छा आप चाहते हैं कि मैं, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कौन से चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से के वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना भाई, तो जो आपका फैक्टर एंड थ्योरम वाला चैप्टर उसमें से भी के वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आते हैं, तो भाई ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चन करके जाने जरूरी है मैम बता दो, तो वो भी आप बोलेंगे तो मैं ले आऊंगी। बट इसी के साथ यहाँ पे ये जो मैंने बताया है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, हम फोड़ेंगे भाई, बोल तो ये तो चीज पहली बार रही हो कि फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे, लेकिन ये फिर से बोल रही हूँ कि आप जो कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप कैसे कर रहे हो, है ना भाई। एक स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चों, तो स्ट्रैटेजी को अपनी बिल्कुल पुख्ता कर लो कि यार मुझे ये स्ट्रैटेजी, मेरे को ये ऐसा, ये मेरा एक पूरी अप्रोच रखनी है, और मेरी चॉइस जो मेरा उस चीज की पूरी चॉइस है सिलेक्शन की, वो अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ जेठालाल की तरफ से और मेरी तरफ से हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, और रात के इसमें टाइम नहीं दिख रहा है, रात के बज रहे हैं 10:30, हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत, स्टडी हार्ड, बाय बाय।